बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बेमिसाल इत्र जन्नतुल फिरदौस। आइए इस मुशायरे का आगाज हस्ब दस्तूर बराए तहफ़्फ़ुज़ ईमान व अक़ीदत हम नात से करना चाहते हैं। वजह तख्लीक़ कायनात बिनाए कुन फ़यकुन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात का नजराना पेश किए बग़ैर अगर किसी कार्रवाई का आगाज़ हो जाए तो हमारा ईमान हमें झंझोड़ कर रख देता है। इसलिए कि रसूल का नुज़ूल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि आलमीन के लिए हुआ था। और नाथुराम आरजू ने कहा था कि फ़िक्र है आजिज़, अक्ल है कासिर, फैसला इसका कौन करे। फ़िक्र है आजिज़, अक्ल है कासिर, फैसला इसका कौन करे। बशर कहूँ तो दिल नहीं माने, खुदा कहूँ तो डर लगता है। तो आइए हजरात, आज मैं इस अजीम शान मुशायरे के आगाज़ के लिए उस शायर को दावत सुखन दे रहा हूँ जो यकीनन आज इस मुशायरे के एहतमाम में उस शायर का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपने फ़िक्र फ़न का लोहा मनवाने वाला शायर, जो अपने नाम से भी विजय है और काम से भी विजय है, जिसे अहले अदब विजय तिवारी विजय के नाम से जानते हैं। लिहाजा मैं जनाब विजय तिवारी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने मखसूस लबो लहजे में बारगाह रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात का नजराना पेश करके इस खूबसूरत मुशायरे का आगाज फरमाएं। जनाब विजय तिवारी साहब। नाते पाक के कब्ल हमद के 4 मिसरे समाप्त करें। अर्ज किया है कि वहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा तो है। वहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा तो है। कुराने पाक देखिए सब कुछ लिखा तो है। वाह 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 वाह। वहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा तो है। कुराने पाक देखिए सब कुछ लिखा तो है। रखता हूँ मैं भी खाना-ए काबा की आरज़ू। मोमिन नहीं तो क्या हुआ, दिल में खुदा तो है। ये पेश करता हूँ। वहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा तो है। कुराने पाक देखिए सब कुछ लिखा तो है। रखता हूँ मैं भी खाना-ए काबा की आरज़ू। मोमिन नहीं तो क्या हुआ, दिल में खुदा तो है। नाते पाक का मतलब समझते हैं। आपके जलवों ने आका इतना माइल कर दिया। आपके जलवों ने आका इतना माइल कर दिया। आपके दर की तड़प ने जीना मुश्किल कर दिया। आपके जलवों ने आका इतना माइल कर दिया। शेर समाप्त किया। लश्करे तैबा को चश्मे नम से कर कर के विदा। लश्करे तैबा को चश्मे नम से कर कर के विदा। हमने अपनी हसरतों को हज में शामिल कर दिया। आपके
जलवों ने आका इतना माइल कर दिया। आपके दर पर जो दम निकले तो ये समझूंगा मैं, जिंदगी ने आखिरी हसरत को कामिल कर दिया। आपके जलवों ने आका इतना माइल कर दिया। जी बता रहेगा। ढाई आखर प्रेम का देकर मेरे सरकार ने, ढाई आखर प्रेम का देकर मेरे सरकार ने, दुनिया भर के काफिरों को रब के काबिल कर लिया। आपके जलवों ने आका इतना माइल कर दिया। बहुत शुक्रिया। ये शेर भी समाप्त करें। सामने रोजे की जाली और मेरा इज़ तेरा, और मेरा सामने रोजे की जाली, जो हज पे गए होंगे वो ये महसूस कर रहे होंगे। सामने रोजे की जाली और मेरा इज़ तेरा, इस जरा से फासले ने रक्स बिस्मिल कर दिया। आपके जलवों ने आका इतना माइल। शेर आखिर समाप्त करें बताइए हसन भाई जी। आपकी पाकीज़गी की और क्या होगी मिसाल। आपकी पाकीज़गी की और क्या होगी मिसाल। आप पर अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। अरे बाबा अरे बाबा, आपकी पाकीज़गी की और क्या होगी मिसाल। आपकी पाकीज़गी की और क्या होगी मिसाल। आप पर अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। आपके जलवों ने आका इतना माइल कर दिया। मक्का समाप्त करें। देखे इस काफिर विजय को नात गोई का शऊर। देखे इस काफिर विजय को नात गोई का शऊर। एक चिराग बेजिया को नूर महफिल कर दिया। तो आइए हजरात, अब हम चलते हैं मुशायरे की तरफ। यकीनन आज का यह खूबसूरत सा मुशायरा जो सजाया गया है, जिसमें विजय तिवारी साहब और डॉक्टर महताब आलम साहब ने जो है मोहतरमी महेंद्र सिंह चौहान जी के यौम विलादत के मौके पर मुनक्किद किया है। मैं आपकी जानिब से, मेरी जानिब से, तमाम शोराए किराम की जानिब से महेंद्र सिंह चौहान जी की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी के साथ अब चलते हैं कि महफिल पर आज छाया है मौसम बहार का। महफिल पर आज छाया है मौसम बहार का, हाँ तज़किरा भी होगा मोहब्बत का प्यार का। महफिल पर आज छाया है मौसम बहार का, हाँ तज़किरा भी होगा मोहब्बत का प्यार का। अरे मायूस होना कुफ्र है, तुम मुंतजिर रहो, बेशक सिला मिलेगा तुम्हें इंतजार का।
तो आइए हजरत हम मुशायरे की तरफ चलते हैं। तो आइए आपकी बेहतरीन और बाज़ोक समातों के हवाले उस शायरा को करने जा रहा हूं जो आपकी शहर की शायरा है, जिसके फिक्र फन का लोहा आज पूरे हिंदुस्तान में मनवाया जा रहा है। लोग उस शायरा की फिक्र से रोशनी ले रहे हैं। उस शायरा को अहले अदब निमृता श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। मोहतरमा निमृता श्रीवास्तव का इस्तकबाल फरमाएं। गजल के कबल 4 मिसरे याद आ रहे हैं। महेंद्र सिंह जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए 4 लाइनें पढ़ना चाहती हूँ कि ये दुआएं हैं मेरे होठों पर, ये दुआएं हैं मेरे होठों पर, ऐसे लम्हे हजार हो जाए। ये दुआएं हैं मेरे होठों पर, ऐसे लम्हे हजार हो जाए। और आपको जन्मदिन मुबारक हो, सारी खुशियाँ निसार हो जाए, निसार हो जाए। और 4 मिसरे आपके बीच रखती हूँ। बहुत अच्छा आप सुनते हैं और पहली बार आपके बीच पढ़ने का मौका मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं हिंदी की बेटी अपनी मौसी के घर आई हूँ और आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें चाहती हूँ। 4 मिसरे आपके बीच रखती हूँ कि शऊर व फिक्र की ऊंची उड़ान रखते हैं, शऊर व फिक्र की ऊंची उड़ान रखते हैं, नई जमीन नया आसमान रखते हैं। शऊर व फिक्र की ऊंची उड़ान रखते हैं, नई जमीन नया आसमान रखते हैं। और घरों में उनके जहालत पनप नहीं सकती, घरों में उनके जहालत पनप नहीं सकती। लबों पे अपने जो उर्दू जबान रखते हैं, लबों पे अपने जो उर्दू जबान रखते हैं। और गजल का मतलब और 2 शेर आपकी समातों के हवाले करती हूँ। मेरा वो मेरे पास आए और मैं उससे दूर हो जाऊं, वो मेरे पास आए और मैं उससे दूर हो जाऊं। ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि कुछ मगरूर हो जाऊं, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि कुछ मगरूर हो जाऊं। मेरे अल्लाह इल्मो फन की मुझको रोशनी दे दे, मेरे अल्लाह इल्मो फन की मुझको रोशनी दे दे। ज़माने भर में उर्दू की तरह मशहूर हो जाऊं, ज़माने भर में उर्दू की तरह मशहूर हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर हाजिर करती हूँ, सुने आप। खुदा के वास्ते अब तंज के ये ज़लज़ले रोको, खुदा के वास्ते अब तंज के ये ज़लज़ले रोको, खुदा के वास्ते अब तंज के ये ज़लज़ले रोको। कहीं ऐसा न हो एक रोज मैं लातूर हो जाऊं, कहीं ऐसा न हो एक रोज मैं लातूर हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल का मतलब 2-3 शेर और बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे आपसे जुड़ूं, आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं चाहती हूँ। एक गजल का मतलब 2 शेर और आपके हवाले करती हूँ। बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। वाह वाह वाह। गीत का आदेश से गजल का मतलब 2 शेर पढ़ती हूँ। जी। जब से उनसे दोस्ताना हो गया, जब से उनसे दोस्ताना हो गया, जब से उनसे दोस्ताना हो गया, क्या कहे दुश्मन ज़माना हो गया, क्या कहे दुश्मन ज़माना हो गया, क्या कहे दुश्मन ज़माना हो गया। शेर सुनेगा। अब भी लगता है वो मेरे साथ है, अच्छा। अब भी लगता है वो मेरे साथ है, अब भी लगता है वो मेरे साथ है। जिनसे बिछड़े एक जमाना हो गया, जिनसे बिछड़े एक जमाना हो गया। और शेर समाप्त कीजिएगा। मैं फिर से हाजिर करती हूँ, सुनिए। अब भी लगता है वो मेरे साथ है, अब भी लगता है वो मेरे साथ है। जिनसे बिछड़े एक ज़माना हो गया। और गजल का ये शेर आप सभी के नाम करती हूँ। महेंद्र सिंह जी, आपके नाम करती हूँ कि ये अदब की महफिल है, ये रत जगे,
ये अदब की महफिल ये रत जगे, ये अदब की महफिल ये रत जगे, तुमसे मिलने का बहाना हो गया, तुमसे मिलने का बहाना हो गया। Young Achiever Award goes to Miss Priya Kumar. प्रिया कुमार। एक अनजाने से गांव शांतिपुर से चलना शुरू हुआ इनका। आंखों में छोटे छोटे सपने और दिल में बड़े अरमान लिए। अरे ये क्या बना रही है तू? हवा से बिजली बना रही हूँ। ओफो, बत्ती तो जला ले। कुछ सपने सच हुए। प्रिया पावर फर्स्ट क्लास पास। ऊंची पढ़ाई ऊंचे लोगों के लिए, हमारे पास इतने पैसे कहाँ? सरकार देगी ना। हमारी प्रिया को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली है। सच करके दिखाना है। देख देख छोटी। सब पीठ पीछे छोटू बुलाते थे ना मुझे, पर तूने आज मेरा कद बहुत ऊंचा कर दिया प्रिया। हक मिला, हकीकत बदली। अपना हक पाके आगे बढ़ने की ये कहानी है शांतिपुर के प्रिया कुमार की। भारत सरकार ऐसे ही लाखों कहानियाँ देश के हर कोने में लिख रही है ताकि आप बढ़ें, साथ ही देश को बढ़ाएं। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा, हमें जाना है। दूर से ही अपने आने का पता देते हैं, हम खुशबू के मुसाफिर हैं जहां महकाते हैं। Ladies and gentlemen, this year's Young Achiever Award goes to Miss Priya Kumar. प्रिया कुमार। एक अनजाने से गांव शांतिपुर से चलना शुरू हुआ इनका। आंखों में छोटे छोटे सपने और दिल में बड़े अरमान लिए। अरे ये क्या बना रही है तू? हवा से बिजली बना रही हूँ। ओफो, बत्ती तो जला ले। कुछ सपने सच हुए। अपनी प्रिया जितना दिमाग लड़ाती थी उतने चाव से खाती भी थी। प्रिया पावर फर्स्ट क्लास पास। ऊंची पढ़ाई ऊंचे लोगों के लिए, हमारे पास इतने पैसे कहाँ? सरकार देगी ना। हमारी प्रिया को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली है। कुछ सपने सच हुए। कुछ सपने सच करके दिखाना है। देख देख छोटी। सब पीठ पीछे छोटू बुलाते थे ना मुझे, पर तूने आज मेरा कद बहुत ऊंचा कर दिया प्रिया। हक मिला, हकीकत बदली। अपना हक पाके आगे बढ़ने की ये कहानी है शांतिपुर के प्रिया कुमार की। भारत सरकार ऐसे ही लाखों कहानियां देश के हर कोने में लिख रही है ताकि आप बढ़ें, साथ ही देश को बढ़ाएं। इस निर्माण पे हक है मेरा, हमें जाना है। कहाँ चली? ट्यूशन। माँ मैं ट्यूशन चली। आज ट्यूशन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, मुझे पिक्चर देखने जाना है। अकेले अकेले जा रही है? कौन सी पिक्चर? पहले मैथ्स वाली फिर हिंदी वाली। ओके ओके सोना है। फर्क है सॉलिड दिमाग का। हर हफ्ते लो आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। सॉलिड बनो इंडिया, भारत सरकार की पहल। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निःशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना तृतीय चरण का शुभारंभ। मुफ्त जांच सबके लिए। तृतीय चरण में 15 अगस्त से प्रदेश के 1610 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 195 डिस्पेंसरी पर 15 तरह की निशुल्क जांच सुविधा प्रारंभ। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में अब तक 12 करोड़ से अधिक रोगियों को निशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुफ्त जांच योजना के प्रथम व द्वितीय चरण में अब तक 80 लाख निशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अब मैं आपकी बेहतरीन और बाज़ोक समातों को शायर के हवाले करने से पहले मैं एक बात बताता चलूं। खतीब शिफाई के 4 मिसरे आपकी समातों के हवाले कर देता हूं कि खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोले। खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोले। न हो बला से खरीदार, आओ सच बोले। तो हज़रात, सच बोलने के लिए अब मैं जिस शायर को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूं, वो मोहताज तारुफ ने, जिसका ताल्लुक जबलपुर से है। शेर और सुखन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। मुनफरिद लबो लहजे में शेर कहने का हुनर जानता है, जिसे अहले अदब मन्नान फराज के नाम से जानते हैं। मैं जनाब मन्नान फराज से गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ ले आए और अपने मुनफरिद लबो लहजे में कहे हुए अशार पेश करके फिर से मुशायरे का माहौल बनाए। अब तमाम हज़रात मन्नान फराज साहब का पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल फरमाएं। अर्ज किया है कि दश्त को गुलशन कली को फूल करता कौन है। कि दश्त को गुलशन कली को फूल करता कौन है। नर्म नाजुक तितलियों में रंग भरता कौन है। कि दश्त को गुलशन कली को फूल करता कौन है। नर्म नाजुक तितलियों में रंग भरता कौन है। और फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है। फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है। गजल के हवाले से 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ। अर्ज किया कि सियासत जंग इंसानी मसाइल हर एक सांचे में ढलती जा रही है। सियासत जंग इंसानी मसाइल हर एक सांचे में ढलती जा रही है। और नई तहजीब की उंगली पकड़कर गजल लहजे बदलती जा रही है। कि सियासत जंग इंसानी मसाइल हर एक सांचे में ढलती जा रही है। और नई तहजीब की उंगली पकड़कर
गजल लहजे बदलती जा रही है। हजरत यहाँ से और 4 मिसरे पेश करता हूँ। अर्ज किया है कि हुस्न साकी मैकदा ना जाम होना चाहिए, कि हुस्न साकी मैकदा ना जाम होना चाहिए, ज़र्फ खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। कि हुस्न साकी मैकदा ना जाम होना चाहिए, ज़र्फ खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। और दर्स ये हमको मिला है हजरत हस्सान से, शायरी में दीन का पैगाम होना चाहिए। शुक्रिया। दर्स ये हमको मिला है हजरत हस्सान से, शायरी में दीन का पैगाम होना चाहिए। यहाँ से और 4 में से पेश करता हूँ। अर्ज किया है कि किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को, किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। और तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। शुक्रिया। हाजिर करता हूँ कि किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। और तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। और 4 में से पेश करता हूँ। अर्ज किया है कि वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती, कि वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती, सुकूनो अमन के हरगिज कमल खिलने नहीं देती। वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती, सुकूनो अमन के हरगिज कमल खिलने नहीं देती। ये हिंदू और मुसलमान चाहते तो है बहुत, लेकिन सियासत इनको आपस में गले मिलने नहीं देती। शुक्रिया। ये हिंदू और मुसलमान चाहते तो है बहुत, लेकिन सियासत इनको आपस में गले मिलने नहीं देती। हजरत ये हमारे मुल्क में बेरोजगारी का आलम, ये 4 में से पेश करता हूँ। अर्ज किया है कि सिफारिशों के बिछाकर वो जाल बैठे हैं, सिफारिशों के बिछाकर वो जाल बैठे हैं, पहन के भेड़िए इंसानी खाल बैठे हैं। सिफारिशों के बिछाकर वो जाल बैठे हैं, पहन के भेड़िए इंसानी खाल बैठे हैं। ये कह के फाड़ दी बच्चों ने डिग्रियां अपनी, जहां भी जाओ वहीं पर दलाल बैठे हैं। अब मैं आपकी बेहतरीन और बादों समातों के हवाले उस शायर को करने जा रहा हूं जो नई नस्ल के शोरा में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है, जिसकी फिक्र की रोशनी न सिर्फ अपने शहर तक महदूद है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज वो अपनी फिक्र की रोशनी को बिखेर रहा है। आज कोई ऐसा शहर नहीं जहां पर कुलहिन मुशायरे का तस्वुर किया जा रहा हो और वहां उस शायर का तस्करा ना हो। उस शायर का ताल्लुक अमरावती से है, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, जिसे अहले अदब डॉक्टर खालिद नैयर के नाम से जानते हैं। मैं जनाब खालिद नैयर साहब से गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ ले आए और अपने मखसूस लबो लहजे में अपना कलाम पेश करें। आप तमाम हज़रात माहौल बनाने के लिए पुरजोर अंदाज में डॉक्टर खालिद नैयर का इस्तेमाल करना। यहाँ से अपनी बात का आगाज शुरू करता हूँ कि दिलों को जीतूं वो जादू सिखा गई मुझको, दिलों को जीतूं वो जादू सिखा गई मुझको, वो मेरी माँ थी जो उर्दू सिखा गई मुझको। दिलों को जीतूं, दिलों को जीतूं वो जादू सिखा गई मुझको, वो मेरी माँ थी जो उर्दू सिखा गई मुझको। मैं उर्दू का हूँ शैदाई, गजल की शान वाला हूँ। मैं उर्दू का हूँ शैदाई, गजल की शान वाला हूँ। मोहब्बत नाम है मेरा, मैं हिंदुस्तान वाला हूँ। मैं उर्दू का हूँ शैदाई, गजल की शान वाला हूँ। मोहब्बत नाम है मेरा, मैं हिंदुस्तान वाला हूँ। तुम्हारी नफरतों में प्यार की खुशबू बसा देंगे, तुम्हारी नफरतों में प्यार की खुशबू बसा देंगे। हमारी बज़्म में आओ तुम्हें उर्दू सिखा देंगे, हमारी बज़्म में आओ तुम्हें उर्दू सिखा देंगे। और उसने मतलब यूँ कहा हज़रात कि वो कहते हैं
तुम्हारे शहर को जन्नत बना देंगे। वो कहते हैं